सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जालौन के दौरे की, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम समाजवादी पार्टी करती आई है। इनके नेता ये कहते आए हैं कि बेटे से गलती हो जाती है। दूसरी तरफ सपा की सरकार जब थी 2017 से पहले तो लोग कहते थे कि सफाई देखकर बेटियां घबरा जाती हैं, तो वहीं जहां सपा का झंडा वहीं खड़ा है गुंडा। इस तरीके की कहावत लगातार चरितार्थ होती थी, पर 2017 के बाद सब कुछ बदल गया है। अब अगर कोई बेटियों पर बुरी निगाह डालता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करता है। इसी मसले पर हम वाराणसी के लोगों से बात करते हैं कि वो किस तरीके से बदलाव को महसूस करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा पर बहुत काम हुआ है, ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से आप लोग उसे महसूस करते हैं? निश्चित ही माननीय योगी जी की सरकार में आप देख रहे हैं कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है। जब तक प्रशासन का भय नहीं होगा तब तक लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आज आप देख रहे हैं पूरे नवरात्रि में जगह जगह गरबा हुए, डांडिया हुए। हमारे घर की बहन बेटियां रात रात को पूरे परिधान में, जो पारंपरिक परिधान है उसमें डांडिया गरबा में जाते हुए बड़े सुरक्षित तरीके से, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि अब सरकार बदल गई है, माननीय योगी जी की सरकार है। और कहीं उनके साथ कोई घटना होती है तो 1090 हेल्पलाइन के अलावा 112 और पुराने 100 नंबर, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके वजह से जो सामने से इस तरीके की हरकत करने वाले लोग हैं उनके मन में भी इस बात का भय है कि अगर हम किसी के ऊपर बुरी नज़र डालते हैं या कहीं कोई गलत काम करते हैं तो निश्चित ही वो अगला चौराहा क्रॉस नहीं कर पाता। ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर दिखाया जाता है और दर्शाया भी जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इस बात का हमें गर्व है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले तो दुकानदार अपने घर से निकलता था तो उसके परिवार को भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि शाम को वो सुरक्षित लौट के आएगा। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, अच्छी स्थिति में है। बेटियों की सुरक्षा पर बात की जाए तो 2017 से कितना परिवर्तन आया है और उससे पहले क्या स्थिति थी? परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा आया है। जो पुराना कहावत है कि भय बिनु होए न प्रीति, तो उसी फार्मूले को पूरी तरह चरितार्थ किया जा रहा है माननीय योगी सरकार द्वारा। और जब तक अपराधियों में या किसी भी तरह से समाज के जो विरोधी तत्व हैं उनके अंदर भय नहीं होगा तब तक वो लोग जनता के साथ सही बर्ताव नहीं करेंगे। इसलिए मतलब ये तरीका एकदम सही है और भय होना बहुत ज़रूरी है और योगी सरकार उसमें पूरी तरह सक्षम है और पूरी तरह जो है सही ढंग से काम कर रही है। 2017 से पहले जो स्थितियां थी, लड़कियां सड़क पर निकलने से डरती थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 17 के पहले वो स्थिति थी कि लोग देखकर घबराते थे, पर 17 के बाद सब कुछ बदल गया। क्या स्थिति आपको दिखती है ज़मीन पर? पहली बात तो आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2017 और 2025 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब लड़कियां बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकती हैं। उनके मन में डर और भय चला गया, क्योंकि जो गुंडे स्वाद थे वो सब अपना रास्ता भूल गए हैं। तो योगी जी ने इस लाइन में बहुत ही अच्छा काम किया है और योगी जी इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्या लगता है आपको कि परिवर्तन की बात की जा रही है बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, क्या महसूस करते हैं आप ज़मीन पर? ज़मीन पर हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में हमारे घर की बहन बेटी, पूरे प्रदेश में की बहन बेटी आज खुले 12-12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक अपना सारा काम कर रही हैं, अपने घर आ रही हैं, मार्केट जा रही हैं। उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। जो गलती करेगा, जो हमारी बहन बेटी को बुरी नज़र डालेगा, उसको लठ से प्रशासन के द्वारा उनको सही करने का कार्य, ऊपर से मुख्यमंत्री जी का कड़ा आदेश है कि हमारी बहन बेटी को जो छेड़ेगा उनको लठ द्वारा पीट के उनको सही किया जाएगा। क्या दिखाई देता है आपको कि 2017 से कितना परिवर्तन आया है और उससे पहले महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा की स्थिति किस तरीके से? पहले तो आपके क्वेश्चन में ही माने उत्तर है, क्वेश्चन में ही उत्तर है। हर हर महादेव। एक काशी की धरती पे हैं आप। जो विकास होना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा, जो उम्मीद नहीं थे उससे ज़्यादा आम आदमी, हर आदमी सुरक्षित और महसूस कर रहा है और चल फिर रहा है। इससे और क्या ज़्यादा चाहिए? लोगों को बिजली है, सुरक्षा है, पानी है, सब कुछ यही चाहिए, जीवन में पर्याप्त है। और बाबा हैं तो मुमकिन है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम संतुष्ट हैं, थोड़ा और टाइट करें।
प्रशासन और टाइट कर दें, जैसे शांति और बन जाए। शांति तो वही है, शांति और अब आप कह रहे हैं थोड़ा है, थोड़े की और ज़रूरत है। ज़रूरत है, थोड़ा सा। क्या दिखाई देता है आपको 2017 के बाद कितना परिवर्तन आया है आप लोगों की सुरक्षा में? पहले से तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है हम लोगों की सुरक्षा में। अब तो हम लोग निश्चिंत होकर शाम है, रात है, एनी टाइम भी कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। चाहे रात को मूवी भी जाके 12 बजे तक लौटते हैं। मतलब पहले जैसा कोई डर नहीं है। पहले हम लोग जाते थे बहुत सारा रात 12 बज जाता, तो उसका बहुत डर लगता था, मतलब कि किसी परिस्थिति से निकल कर। लेकिन अब हम लोग साथ ऐसा नहीं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने को सुरक्षित और निश्चिंत होकर आते जाते हैं। बदलाव महसूस करती हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल महसूस करते बदलाव। क्या लगता है भाई साहब आपको कि जो 2017 से पहले मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि 2017 से पहले महिलाएं असुरक्षित थी, बाहर निकलने से डरती थी, कहीं ना कहीं जहां भी लाल झंडा दिखे लोग कहते थे कि यहाँ पर गुंडा बैठा हुआ है, उस स्थिति में बदलाव आ गया? बिल्कुल पूरी तरह बदलाव आ गया है। आज महिलाएं रात को 12 बजे भी निकलती हैं। आज मेला घूमना हो, चाहे दीपावली की शॉपिंग करनी हो, वो निडर बेफिक्र होकर जो है पूरे मार्केट में आती हैं, जाती हैं। आज महिलाएं अपने घरों में नहीं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आज वो पूरे समाज में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था, ये दो ऐसी व्यवस्थाएँ जो उन्होंने खुद के हाथ में ली रखी है और इसमें पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं। लगातार इस बात को लोग बता रहे हैं। एक और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। ये बताइए 2017 के बाद क्या परिवर्तन दिखता है आप लोगों की सुरक्षा में, क्या अंतर आया है? देखिए पहले से तो बहुत अंतर आया है। बेटियां हमारी आती हैं, दिल्ली से जाती हैं, अकेले आती हैं, और लेडीज़ पुलिस भी आती है, फ़ोन नंबर लेके पूछेगी आप अकेले हैं क्या है, तो वो तुरंत कॉल करने पे अटेंड होते हैं। कुछ भी है तुरंत मतलब इंक्वायरी करने पे सुनवाई हो रही है। सुनवाई हो रही है, तो ये सुनवाई जो होना है ये बड़ी बात होती है। पहले के दौर में क्या था, सुनवाई में काफ़ी दिक्कत होती थी। पहले के दौरों में क्या था कि सपा सरकार में सपा के गुंडे जो रहते थे, थाने चौकी पे बैठ के महिलाओं से छेड़खानी करने के बाद अपने पार्टी के लोगों को संरक्षण देते थे, उनके एफआईआर नहीं कराते थे। महिलाओं को बार बार भटकना पड़ता था कि हमारा उत्पीड़न हुआ है, इसकी सुनवाई कौन करेगा। सपा के संरक्षक लोग थाने चौकी पे बैठ के मानडोली करवा के महिलाओं को ना तो न्याय दिलाते थे, ना उनकी सुरक्षा पे कोई ध्यान देते थे। आज महाराज जी ने कड़े तौर पे कहा है, कड़े शब्दों में कहा है, महिला सुरक्षा प्रथम सुरक्षा। इसलिए आज महिलाएं थाने पे जाती हैं तो सबसे पहले उनका एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको न्याय दिलाने का कार्य हमारे थाना प्रभारी, थाना चौकी इंचार्ज, सबसे पहले प्राथमिकता ये रहती है कि महिला को न्याय मिले। तो न्याय मिलना जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और आज जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से बदलाव को महसूस किया जा रहा है। खुद महिलाओं ने भी इस बात को कहा कि 2017 से पहले वो कितनी असुरक्षित थी, और अब न सिर्फ वो बल्कि उनकी बेटियां भी बाहर से भी अब आती हैं तो बेहद सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पर अब बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था पर दिए बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में ये कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या हालत थी ये पूरे प्रदेशवासियों को मालूम है। उन्होंने जुमले के तौर पे कहा कि 2017 के पहले लोगों के पास एक जुमला हुआ करता था कि जहां देखे सफाई वहां समझो दंगाई। आज के टाइम में अगर कोई भी बेटी और बहुओं के साथ अगर छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसी मुद्दे पर सियासी चौक के इस प्रोग्राम में हम लोग लखनऊ के लोगों के बीच में हैं और हम जानेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में इस लोगों की क्या राय है। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपना जालौन में बयान दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में सपा शासनकाल में गुंडा राज्य था। उस समय एक बात प्रचलित थी कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें निश्चित बैठा गुंडा। सपा के समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, दिन दहाड़े महिलाओं को उठा लिया जाता था। आज यहाँ रात में भी महिला निकलती है तो सुरक्षित हैं। अपहरण सपा के शासनकाल में कुटीर उद्योग बन गया था, अवैध कब्जा कुटीर उद्योग बन गया था। आज न तो अपहरण हो रहा उत्तर प्रदेश में और न तो अवैध कब्जे हो रहे हैं, न तो जो है उस तरह से हत्याएं हो रही हैं। तो सपा का जो है जो शासनकाल था पूरी तरह से आपराधिक शासनकाल था।
सपा के ज़्यादातर नेता खुद भी अपराधी थे और अपराधियों को बल दिया करते थे। इसीलिए कानून व्यवस्था के नाते ही भाजपा को उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में लाई। तब से भाजपा में सुशासन का राज्य है। सुशासन का राज्य है। लेकिन जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, उसमें उन्होंने एनसीआरबी के डाटे को दिखाया और बताया कि आज के टाइम में भी अभी जो वर्तमान सरकार है इसमें भी भ्रष्टाचार और जो लड़कियों के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उसके आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मैं ये कहूँगा कि 2017 से पहले जो था उसके अकॉर्डिंग तो अभी तो काफ़ी में ना के बराबर है, और जो योगी महाराज जी ने कर दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता। 2017 के पहले जो माफिया थे, जो पनप गए थे, अब वो मिट्टी में मिल चुके हैं। और मैं मानता हूँ आने वाले समय में जो भी अपराध करने की कोशिश करेगा वो आगे मिट्टी मिला दिया जाएगा महाराज जी के उससे। और महिलाएं तो पहले सुरक्षित नहीं थी, सपा सरकार हो कोई दूसरी सरकार हो, लेकिन अब महाराज जी के शासनकाल में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। रात में भी क्या महिलाएं अपने घरों से खुले तौर पे बाहर निकल पा रही हैं, या पिछली जो सरकारें थीं, जैसा कि पिछली सरकारें दावा कर रही हैं कि हम लोग सुरक्षा व्यवस्था को ज़्यादा चाक चौबंद करके रखे हुए थे? आपकी क्या राय है इस सारे मुद्दे पे? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है वो बिल्कुल सही आया है, क्योंकि 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश की स्थिति होती थी वो बिल्कुल ध्वस्त स्थिति होती थी। कानून व्यवस्था की आप बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, आप बलात्कारियों की बात कर लीजिए, गुंडों माफियाओं की बात कर लीजिए, सब चीज़ों में लिप्त सरकारें थी। और 2017 के बाद से गुंडा मुक्त हो चुका है अपना उत्तर प्रदेश, और कानून व्यवस्था नंबर 1 की चल रही है। क्योंकि यहाँ से जरा सी भी आप गलती अगर करेंगे ना, दूसरे चौराहे पे आपके चाचा जी बैठे हुए हैं वहीं पे, और वहीं तुरंत इलाज हो जाएगा आपका। क्योंकि इस सरकार में सीधा फैसला रहता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जनता भी पूरी तरीके से मन बना चुकी है, और जनता रिपीट सरकार उत्तर प्रदेश में फिर 2027 में आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 2027 में प्रचंड जीत के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। और विपक्ष के लोगों के बस दिमाग में जो ये बैठाल चुके हैं कि 27 में सपना सजाए बैठे हैं, इनका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जनता जो मुंह तोड़ जवाब देने वाली है इनको, और भारी वोटों से मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और योगी आदित्यनाथ जी फिर तीसरी बार शपथ लेंगे कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ ले रहा हूँ। बहुत उतनी देर में विपक्षों का नीचे से ऊपर तक हिलना तय है निश्चित तौर पर। और गुंडे माफिया की बात कर रहे थे ये, कि गुंडे माफिया जो है पालने वाले ये खुद हैं, और उसके बाद इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडे माफिया लोग हैं। खुद गुंडे माफिया को पनाह दे रहे थे, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस ने पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और जो ये इस तरीके की गलतियां करेगा वो मिट्टी में मिलना तय है, और ये बिल्कुल भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो फिर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। जो भी गुंडई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय और किसी भी जाति से आता हो। भाई साहब, आप बताइए कि 2017 के पहले का जो कार्यकाल था महिलाओं को लेकर के, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के, वो बेहतर था, या जब से बाबा की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब आप इस चीज़ को बेहतर महसूस कर रहे हैं? मैं बाबा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 2017 की जब सरकार थी तो उनके सपा की सरकार में लोग कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है ना। उस समय हमारे प्रदेश के राज्यपाल जी थे राम नाईक जी, वो खुद जाहिर किए थे कि प्रदेश में बहुत ही चरम गुंडई हो गई है, लठैतों की पार्टी रही है ना। लेकिन इस समय लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जो सुरक्षा जो कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे, वो भैंसे में लगी रहती थी, लेकिन अब महिलाओं की सुरक्षा में लगी हुई है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराज जी की जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बढ़िया है, महिलाएं सुरक्षित हैं। और मुझे लगता है कि 2027 में खूब प्रचंड बहुमत से बाबा की सरकार आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाएं सुरक्षित हैं। वैसे भी अभी त्योहारों का महीना चल रहा है, और इस दृष्टिकोण से भी मुख्यमंत्री ने सारे जो प्रदेश के अधिकारी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने बताया कि इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और ख़ास करके महिला सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चाक चौबंद रहने की ज़रूरत है। एक और व्यक्ति हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप बताइए, जो मुख्यमंत्री ने आज जालौन में ये बात कही है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान जंगल राज के रूप में थी। उस जंगल राज में हत्या होता था, अपहरण होता था, ज़मीनों पर अवैध कब्जे होते थे,
अपराधी और नेताओं का गठजोड़ था। वो थाने में जाकर अपराधियों को छुड़ाते थे, पुलिस वालों को थाने में घुसकर मारते थे। ये पूरा उत्तर प्रदेश भली भांति जानता है। और उनके मुखिया के द्वारा ये कहा गया शब्द कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, यही प्रमाण है कि वो उन लोग संरक्षण देते थे। दंगाइयों को देखिए, यही तौकी राजा जिसने दंगा किया है, इसी तौकी राजा को इन लोगों ने जो है फूल माला पहनाया था दंगे के बदले। जिसने 2010 में दंगा किया था, जिस बरेली में, जिसने 2012 में, 13 में, 14 में और 14 के बाद 15 में उसको जो है इन लोगों ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। तो ये तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हम लोग ODP की बात करते हैं, और ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा करते थे। चाहे जिस ज़िले में चले जाइए, एक इनका गुंडा होता था, पैदा करते थे, उसी से जो है हत्या, अपहरण, मतलब ज़मीनों पर कब्जा और सारे कुकर्म करते थे, उनसे पैसे वसूली करते थे। ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये वर्तमान सरकार की देन है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसकी देन है। एक और भाई हैं, उनसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि जो माफियागिरी जो है या जो गुंडई है, ये पूर्ववर्ती सरकारों में ज़्यादा थी या वर्तमान की सरकार में है? पहले की सरकारों में कब्जा किसकी ज़मीनों पे, गरीबों की ज़मीन पे होता था। आए दिन सुनने को मिलता था कि यहाँ सपा के लोग आके कब्जा कर लिए, वहाँ गए उनके कब्जा कर लिए, उनका मकान कब्जा लिए और दादागिरी करते थे। थाने पर चौकी में जाके दिखाते थे कि मैं इनका आदमी हूँ, फलाना आदमी हूँ। तो ये सब उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसीलिए इनको उत्तर प्रदेश से जनता ने नकारा है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से बैठे 2017 से, जब से उत्तर प्रदेश बहुत खुशहाल है। हर एक चीज़ की व्यवस्था उन्होंने कर दी है। स्वास्थ्य की बात कर ली जाए और आवास की बात कर ली जाए, विकास की बात कर ली जाए, हर एक चीज़ का लाभ पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से किया है। एक एक कार्यकर्ता लग के जो है जनता के बीच में जाके मिलता है, हर एक चीज़ की योजना के बारे में समझाता है और हर एक चीज़ के लिए जनता को कहता है कि आप इस चीज़ की योजना आई है, आप इसका जो है फॉर्म भरिए और इस चीज़ का आप लाभ लीजिए सरकार से। और सब लोग करते हैं और वो दिख रहा है। अभी आप देख लीजिए, अभी LDA के माध्यम से सरकारी आवास आया है, अभी वही कब्जा वाली अतीक मुख्तार अंसारी वाली ज़मीन पे देखिए। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं कि ठीक है, क्या पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें सुरक्षा व्यवस्था सही थी या वर्तमान जो सरकार है भाजपा की, इसमें सुरक्षा व्यवस्था सही है? नहीं, वर्तमान की सरकार जो हमारी चल रही है वो, इसमें आप प्रेजेंट रूप से देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल आप देख लीजिए, सुशासन इतना पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। कोई भी माफिया गुंडा अपराधी जो हैं भी छोटे मोटे गुंडे, वो बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं, डरे सहमे बैठे हैं, कोई अपराध करने की क्षमता में नहीं दिखाई दे रहा है आपको कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप तो स्वयं देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, आप चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप चारों तरफ स्वयं देखिए, कहीं आपको कोई अपराधी दिख रहा है खुले में घूमता हुआ? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बहुत ही सशक्त और पूर्ण रूप से एकदम स्वच्छ चल रही है। विकास की गंगा बह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश एकदम स्वतंत्र रूप से अच्छे से चल रहा है। अच्छे से चल रहा है। तो NCRB का डाटा जो भी कुछ कहता हो, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कुछ भी बोले, लेकिन लखनऊ के आम लोगों की यही राय है कि वर्तमान सरकार नारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से चाक चौबंद है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।